कथा कराएगा, किसी से कीर्तन कराएगा, किसी से घाट बनवाएगा, किसी से मंदिर बनवाएगा, किसी से भूमि दान करवाएगा। अरे वो तो लोग विचित्र होते हैं, वो लोग तो बहुत धनवान होते हैं जिनको बाबा कथा सुनने का अवसर देता है। भगवान की कथा को हर एक नहीं सुन। एक पापी ने राम राम सुन लिया था कथा और उसको स्वर्ग जाना पड़ गया। इसलिए एक नाम सुनने से जब स्वर्ग जा सकते हैं तो कितने नाम लेने से अब क्या हो सकता है आपका, ये खुद सोच लो। चंडीगढ़ में ये साईं चरित्र कथा जो है पहली बार हुआ। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कि साईं सच्चरित्र है क्या। ये ग्रंथ है बाबा का साईं सच्चरित्र, साईं का सच्चा चरित्र। ये ग्रंथ ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारी रामायण है, भागवत है। जिस प्रकार रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, उसी प्रकार ये साईं सच्चरित्र हमें वो सिखाता है कि हमें अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे आचरण करना है। साईं सच्चरित्र हमें यह सिखाता है कि हमें व्यवहार कैसे करना है, हमें मानव से प्यार कैसे करना है। बाबा कहते थे कि फकीरी अव्वल बादशाही चली जाएगी। अरे फकीर तो हमेशा रहेगी ना। इसका मतलब यह नहीं कि आप निर्धन हो जाओ। फकीरी का मतलब यह है कि धनवान होते हुए भी दयावान बनते रहो, घमंड ना हो। रोगी को दवाई दो, भूखे को अन्न दो, नंगे को वस्त्र दो, वो है फकीरी जो आपके पास सारी उम्र रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। दयावान अगर आपका गुण आपके अंदर आ गया तो कभी खत्म नहीं होगा। साईं का सच्चा सच्चरित्र। इसलिए साईं की कथाएं जो है, साईं के पूरा जो सार है सिर्फ प्रेम है। साईं ने जो अपनी कथाओं में जो सार दिया है वो प्रेम दिया है कि मानव को प्रेम कैसे करना है। प्रेम के बगैर आप किसी भी क्षेत्र में ऊपर नहीं आ सकते, न कुटुंब के क्षेत्र में, न परिवार, न व्यापार। व्यापार में भी आपका प्रेम नहीं होगा तो जरा कटुवाणी कह के देखो जरा, कोई आपका सामान खरीदता है कि नहीं खरीदता है। प्रेम चाहिए ना। ग्राहक ही भगवान होता है। प्रेम से अगर दुकानदार बुलाए तो आप जाओगे, नहीं वो लाला बहुत अच्छी बात करता है यार, वो तो जब भी जाओ नमस्ते करता है, आपका हृदय जीत लेता है। प्रेम है ना। इसलिए भगवान से प्रेम करो, मानव से प्रेम करो। साईं आसानी से नहीं निकल सकता। प्रेम व्यक्त करना और प्रेम करना एक अलग अलग परिभाषा है। एक हम मुस्कुरा के किससे बात कर रहे हैं, एक हृदय क्या कह रहा है। जब तक आपके हृदय के अंदर से प्रेम नहीं उजागर होगा तब तक मुस्कुराने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए साईं की कथा आज से शुरुआत हो गई है। 5 दिन आप इन कथाओं का श्रवण करना। मैं कोई यहाँ पे साईं को कंटिन्यू नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, कोई कथा कंटिन्यू, कोई पाठ नहीं है ये। जो कथा मुंह में आती जाएगी मैं आपको, जैसा चिंतन मेरे को साईं देता जाएगा मैं आपको सुनाता जाऊंगा। करें शुरू साईं कथा करें। बोलो साईनाथ महाराज। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख खत्म हो जाते हैं
कथा जो सुनता साईं बोलो साईनाथ महाराज की। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा के लोग जिस जगह पर भगवान ने अवतार लिया 60 साल बिताए। अब आपको बाबा के अवतार की ओर मैं लेके जा रहा हूं। किसी भी संत का, किसी भगवान का जब आप अवतार और जन्म का दृष्टांत सुन लेना, समझो आपने शुभ कर्म कर लिया। किसी भगवान का, जिस तरह शिव पार्वती का अगर विवाह आपने सुन लिया तो समझो आपने शुभ कर्म कर लिया। राम जन्म आपने अगर सुन लिया तो समझो शुभ कर्म कर लिया। भगवान के अवतार का जब जब आप श्रवण करोगे समझो आप बहुत भाग्यशाली। इसलिए जो आज कथा में शामिल हुए ना तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आप साईं भगवान के अवतार का वृतांत सुन रहे हैं। किस प्रकार साईं प्रकट हुआ। शिरडी गांव जहां रात को सब सो जाते हैं, उसी गांव के एक नीम के पेड़ के नीचे सुबह क्या देखते हैं, एक योगी बैठा हुआ है। आहा, क्या उस मुखमंडल पर तेज था। उम्र कब लगभग 16 साल। तन पर कोई कपड़ा नहीं, लंगोटी बंधी हुई, लेकिन नेत्रों में, आंखों में इतना तेज, मुखमंडल पर इतनी आभा कि जो भी उधर से गुजर जाता वहीं रुक जाता। अरे भगवान के आगे से कैसे गुजर सकता है कोई, उसकी आभा वहीं खींच लेती है। जो कोई इस योगी के आगे से गुजरता वहीं ठहर जाता। अरे पांव आगे बढ़ते ही नहीं। ये कहां से आया है। आहा, कितना प्यारा बालक है। अरे कौन इसके माता पिता होंगे, अरे कौन से गांव से आया होगा। लेकिन पूछे किससे, वो योगी तो आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था। सूरज की पहली किरण पड़ी जब शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी। अब सभी ध्यान मगन में होके सभी अपनी आंखें बंद कर लेना और इस साईं के स्वरूप को देखना। कैसे, बाल स्वरूप में देखना। एक छोटा सा योगी बैठा है। कृष्ण भगवान के कभी दर्शन करना ना, बड़े रूप में कभी मत किया करो, हमेशा कान्हा के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन किया करो। फिर देखो आपके साथ कैसे अटकलियां करेगा। इसलिए साईं के उस बाल रूप को ध्यान कर लो कि एक ध्यान लाओ, चित्त लाओ अपने आगे। कथा में यही तो सीखने को मिलता है। आंखें बंद करके ध्यान करके सुनते रहो बस। पढ़ने में तो मुश्किल होती है, पढ़ने में तो आंखें देखनी पड़ती कि लाइन न छूट जाए। कथा में यही तो फल है सबसे ज्यादा, कि आपका ध्यान, आपका चित्त उस दृश्य पे चले जाता है। देखो कि एक नीम का पेड़ है और उसमें छोटा सा योगी, 16 वर्ष का एक लड़का, एक बालक ध्यान में बैठा है। तने पे कोई कपड़ा नहीं, लंगोटी और मगन बैठा है। सूरज की पहली किरण पड़े जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़े जो शिरडी गांव में, सूरज की पहली किरण पड़ी जो शिरडी गांव में। बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष की छांव में, बैठा था एक योगी नीम वृक्ष। कहां से आया कोई पता नहीं, ध्यान में बैठा है। ध्यान मगन में बैठा योगी, ध्यान मगन में बैठा योगी, तूफान
चौबदार की माँ इसका वर्णन करती है इस प्रकार। योगी एक आया था, पता नहीं कहां से आया था। कहते हैं खंडोबा का जो मंदिर था शिरडी गांव में, खंडोबा भगवान में एक दिन एक को बाबा खंडोबा का संचार हुआ तो लोगों ने पूछा ये योगी कहां से आया, कौन है ये? तब खंडोबा ने कहा जिस स्थान पर ये है उस जगह को खोदो। वहां खोदा गया, क्या देखते हैं गौमुख का एक द्वार निकलता है, ईंटें हटाते हैं, आगे एक चिमटा पड़ा है, माला पड़ी है और एक दिया जल रहा है। लोगों ने उस योगी को पूछा अरे बाबा खंडोबा कहते हैं इसने 12 साल यहां तपस्या करी है। जब लोग योगी को पूछते हैं योगी बात टाल देता है कि नहीं ये मेरे गुरु का स्थान है, आप इसको बंद कर दो। उस योगी के कहने से फिर वो द्वार पुनः बंद कर दिया जाता है और वो बाबा का गुरु स्थान माना जाता है। आज भी उस नीम वृक्ष के नीचे शिरडी अगर आप जाएंगे तो वहां पर गुरु का स्थान बना है, जहां आज भी पूजा होती है और वहां चरण पादुकाएं रखी गई है। उसकी कथा भी आएगी।